जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। जैसा कि पिछले 20-25 दिनों से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला, उसके लिए मुझे खेद है। ड्यूटी की वजह से ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ी हमको और आपको भी झेलनी पड़ी होंगी। जो तैयारी मैं करा रहा था जिस रिदम से, वो बिल्कुल ठप हो गई थी। उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा खेद है। और जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें बाल विकास के जर्नली सिद्धांत बताए थे, और जो अब आगे वीडियो में लेके आने वाला था उनमें जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, इन सबको मैं लेकर आता। लेकिन आज मैं ये देखते हुए कि समय अपने पास बहुत कम है, लगभग 20 दिन रह गए हैं, 20 दिन भी नहीं समझो अब, ठीक है। तो इसके चक्कर में मैं आज टैग वर्ड लेकर आया हूँ। टैग वर्ड बताऊँगा। ये टैग वर्ड ये समझ लीजिए आपकी पेडालॉजी सॉल्व कराएंगे, जो लगभग आधे नंबरों की आनी है, या 80+ स्कोर कर सकते हैं आप इस टैग वर्डों से। तो आज देखेंगे, आज के वीडियो में हम टैग वर्डों को, साथ ही इसके साथ मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए देखते हैं हम टैग वर्ड। ये रहे मेरे टैग वर्ड, ठीक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जो ग्रीन में है ये पॉजिटिव है, बाकी जो रेड में है वो नेगेटिव है। इनकी आप इन स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं सीधा क्वेश्चन पे जाऊंगा, जहाँ पे प्रश्न दिए वहाँ उनके साथ लेकर बताऊंगा। इनको आप केवल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आइए, ये रहा मेरा पहला प्रश्न। इसमें सक्रिय एक्टिव और निष्क्रिय पैसिव, ये पॉजिटिव वर्ड इसमें सक्रिय और निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसके तहत आप क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम सक्रिय क्या होता है, इसमें सक्रिय समझ लीजिए पहले। सक्रिय का मतलब है एक्टिव होकर। अगर आप क्लास में हैं या आपके टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, उसमें टीचर जो पढ़ा रहे हो और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है, आप उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, और आपका एकदम शांत कक्षा का माहौल, क्योंकि कोई कोई टीचर बहुत खतरनाक रहते हैं ना, तो बच्चे उनके मन में जिज्ञासा होती है कुछ बोलने की, तो वो बोल नहीं पाते हैं। वो माहौल नहीं बनाना है, तो वो निष्क्रिय हो जाएगा कक्षा का माहौल, ठीक है। एक्टिव होके बच्चों को पढ़ाना है यहाँ, ठीक है, कि बच्चे आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकें। तो आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या है इसमें। अभिकथन दिया है इसमें। अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुयात अवसर प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल, अर्थपूर्ण अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। अब ऐसा नहीं रट्टा मारने वाला हो, जो अगर अच्छे से अधिगम कराना है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराना है, ठीक है, तो उसके लिए सक्रिय रूप से विद्यार्थियों को बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। अब जैसे सक्रिय रूप से यही समझ लीजिए, आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चा आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सके, कुछ पूछ सके, ठीक है, तो ये सक्रिय माने जाएगा। और आपके भय से वो कुछ ना पूछे तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अभिकथन सही है, ठीक है, इसमें सक्रिय दिया है। और कारण देखते हैं हम। अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है, मतलब अधिगम का मतलब सीखना होता है, ठीक है। बच्चा या जो कुछ सीखता है तो वो निष्क्रिय प्रक्रिया है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। ज्ञान के लिए जो अधिगम कराते हैं हम लोग, ठीक है, टीचर लोग, तो निष्क्रिय तो होती नहीं, इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, नकारात्मक है। तो दिया भी इसमें वर्ड है, तो यहाँ सक्रिय दिया इसलिए पॉजिटिव, और निष्क्रिय दिया नेगेटिव। तो इन विकल्पों में देखते हैं। पहला यहाँ पे अभिकथन सही था और कारण गलत था। इसमें कौन है? ए और आर दोनों सही है, तो गलत हो गया। इसमें ए आर दोनों सही है, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें ये तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। आइए हम अगला देखते हैं। हम क्या है हमारा वर्ड। अगला वर्ड है जो पॉजिटिव लिया है, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है? समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है जो खुल के सोच सके। कोई बच्चा हो, ठीक है,
तो अगर जब उसका समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे एक्टिव करना होगा, बच्चे को खोजबीन के लिए प्रॉपर तरीके से उसे प्रोत्साहित करना होगा। कि जैसे कोई वर्क दिया उसे, बेटा आज गाय के बारे में पता करके आना है तुम्हें, पास में गाय देखना है, तुम्हारे पास गाय होगी पास पड़ोसियों की, वहाँ देखना गाय के क्या कान होते, क्या नाक, क्या ये सब क्या है, ये सब समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना होता है। वह अपने तरीके से सोचे, ठीक है। तो आइए प्रश्न देखते हैं इसमें हम। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान करने चाहिए। कौन कौन अवसर प्रदान करने चाहिए, देखें क्या है। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, जो विषय वस्तु है, पाठचर्या दी है आपको, ठीक है, आपका सिलेबस दिया उसको याद करके, ठीक है, आप बुक में जो दिया उसको याद करने से आपका समालोचनात्मक चिंतन हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ ये गलत है। यहाँ अगला है अध्यापक के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, मतलब अध्यापक जो कुछ पढ़ाए तो आप निष्क्रिय होकर उनको सुनते रहो, मतलब उनसे कोई क्वेश्चन पुटअप ना करो, तो ये गलत है यहाँ भी। तीसरा विकल्प है विविध जानकारियों को पुष्टि करने हेतु, ये सही है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया, कोई बच्चा उसे बता दो गाय के बारे में, बेटा जाना घर पे तो पता करके आना क्या क्या गाय में खूबियाँ हैं, ठीक है, क्या पैर हैं, कितने कान हैं, कितनी आँखें हैं, ठीक है, उसको अपने तरीक़ा से। तो यहाँ पे विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु तभी उसका समालोचनात्मक चिंतन होगा ना, ठीक है, ये सही हो गया। किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना, अब जैसे कोई समस्या दे दी उसे, ये भी सही है। ठीक, अपसारी का मतलब होता है खुल के, ठीक है, फैलाव, जैसे लेंस पड़े होंगे अवतल उत्तल, एक अपसारी होता था, एक अपसारी होता है। अपसारी जिससे प्रकाश फैलता था, अभिसारी जिससे प्रकाश समटता था, ठीक है। तो यहाँ पे अपसारी चिंतन बताया है, तो फैलाव की तरह, मतलब कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे बच्चे से क्वेश्चन कर दिया कि मतलब भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो बता देगा, मतलब एक केवल राइट क्या इस समय वर्तमान में नरेंद्र मोदी। और उससे क्वेश्चन कर दिया भारत में अभी तक कितने, ठीक है, या कर दिया उससे क्वेश्चन कि जो प्रधानमंत्री है उसकी क्या खूबियां हैं, तो इन पे कई क्वेश्चन, कई प्रश्न, कई जवाब देगा। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प है देखते हैं हम। पहले विकल्प में पहला और दूसरा दिया है, जी गलत है, ठीक है। दूसरे विकल्प में तीसरा और चौथा दिया है, तीसरा और चौथा है, ये तीसरा चौथा यहाँ सही है ना, इसलिए दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में जो वर्ड रहा है उसमें मानकीकृत वर्ड है स्टैंडर्डाइज, ये नेगेटिव वर्ड है। इसमें मानकीकृत क्या होता है, मानकीकृत का मतलब है जो ऑलरेडी मानक बना दिए हों आपको। जैसे कि परीक्षा होती 100 नंबरों की, बोले 33 नंबर आ जाएं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है, कितने 33, यही क्या है मानकीकृत, ठीक है, जो मानक बना दिया ऑलरेडी, बोले ऐसे यहाँ अगर आप 33 आ जाएंगे तो होशियार माने जाओगे, तो पास माने जाओ। आपके अगर 33 में से कम है, 100 में से अगर आपके 20, तो आप गधा हो, ठीक है, ये पहले चलता था। लेकिन तो इसके लिए ये नेगेटिव वर्ड माना है, ये मानकीकृत बिल्कुल नहीं करना है बच्चों में। अब यहाँ पे प्रश्न देखें पहले हम। विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को, विविध मतलब अलग अलग प्रकार के शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहु सांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरह करना चाहिए। मतलब अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी हैं, वो बहुसांस्कृतिक, अलग अलग संस्कृति से रिलेटेड हैं, तो किस अलग अलग संस्कृति का किस तरह अभ्यास करना चाहिए, ये पूछा है प्रश्न में। इसमें पहला विकल्प है एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम। जैसे हमारी संस्कृति में हिंदू धर्म आते हैं, और कोई अगला बंदा है तो वो सिख धर्म से आता है, ठीक है, तो सबके लिए एक समान कर दें, पाठ्यक्रम जो है वो एक समान कर दें, नहीं कुछ तो बदला होगा ना, तो ये गलत है, ठीक है। एक समान और मानकीकृत आकलन, यहाँ मानकीकृत है ये समझ लीजिए, नेगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो गया, आकलन। अब यहाँ पर तीसरा विकल्प है बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग संकाय बनाकर। अब ऐसा भी नहीं करना है अलग से उनकी टोलियाँ बना दो, बोले जो हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं वो अलग हो जाएं, और जो सिख संस्कृति को फॉलो करते हैं वो अलग हो जाएं, क्लास एक ही है, नहीं ये भी नहीं करना है, ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ पे कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहाँ हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस करे, ऐसा बनाना है कक्षे को, किसी बच्चे को ऐसा ना लगे चाहे वो सिख संस्कृति को फॉलो करता है हिंदू फॉलो, दोनों को लगे कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से, तो ये अपनेपन का
महसूस हो। यहाँ पे ये चौथा विकल्प सही है। आइए हम अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा पॉजिटिव, जिसमें त्रुटियां भ्रांतियां दिया है, एरर्स और मिसकंसेप्शन। यहाँ पे त्रुटियों को पॉजिटिव मानना है, गलतियों को ये नहीं मान रहा है। अगर कोई बच्चा गलती कर दे, अरे यार तू तो बहुत गधा है यार, तेरे को कुछ नहीं आता है। क्या कोई ऐसा रहा होगा जिसने गलती ना की हो, अब शुरुआत ही में छुटवा बड़वा सीख गया हो? गलती करके सीखा होगा कोई भी बंदा हो, चाहे हम क्यों ना हो, कोई भी हो। ऑलरेडी इस संसार में हर कोई गलती करके सीखता है, इसलिए गलतियों को पॉजिटिव मानना है, न कि नकारात्मक। ठीक है, एक अवसर के रूप में मानना है उन्हें। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्या है। अभिकथन ए, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षकों व शिक्षार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। गलत। अगर शिक्षार्थी या विद्यार्थी गलती कर रहा है तो क्या उस ये समझ लीजिए वो असफलता है, मतलब गलत है? नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कथन गलत हो गया है। इसमें तर्क क्या है इसमें? बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, उनके सीखने की सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। क्या बच्चे खुद से सोच नहीं सकते हैं? ये भी गलत है। ठीक है, बच्चे, तुम्हें क्या लगता है बच्चा बहुत कुछ जानता है? बच्चा, जो जीन पियाजी साहब थे उन्होंने बताया था, बच्चा एक वैज्ञानिक होता है। देखा होगा जब बच्चा छोटा रहता है, अगर आप कुछ घर में ऐसी चीज़ लाते हैं जिसमें डिब्बा विब्बा खाली निकलता है और आप अगर फेंक दें तो बच्चा उसको उठाकर लाता है, उसमें पहिए लगाएगा, कहीं कुछ लगाएगा, तो उसका बहुत सारा दिमाग चलता है। ठीक है, इसलिए बच्चे को ये मत सोचिए कि वो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, इसलिए यहाँ भी गलत है। अब इसमें विकल्प देखना है, ए और दोनों सही है, तो गलत हो गया जब दोनों गलत हैं। तो ए और दोनों सही है, ये भी गलत हो गया जबकि दोनों गलत हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत है ना। ए और दोनों गलत है, चौथा विकल्प सही है यहाँ पे। ठीक है, गलतियों को पॉजिटिव मानना है। ठीक है बच्चों की। अगला प्रश्न देखो, इसमें कौन सा टैग वर्ड है? इसमें दिया पॉजिटिव टैग वर्ड कौन सा? लचीलापन, फ्लेक्सिबल। प्रश्न देखो क्या है। अब लचीलापन का मतलब यहाँ समझ में आ जाएगा, पहले इसको देखते हैं। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? इसमें विकल्प है, दृढ़ मतलब जड़, कठोर, ठीक है, रिगिड, इनफ्लेक्सिबल गैर लचीला, ये भी गलत है यहाँ पे, लचीला, सुनम्य, फ्लेक्सिबल, ये सही है यहाँ पे। अनजान मतलब इग्नोर कर दे, लचीलापन बनना चाहिए। यहाँ पे एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में एक अगर जो टीचर है कक्ष में, ठीक है, तो उसको क्या एक फ्लेक्सिबल तरीके से पढ़ाना चाहिए, लचीलेपन के तरीके से। अब ये नहीं कि एकदम दृढ़ होके पढ़ाए, बच्चा डर जाए, ठीक है, बोले हम जो बता रहे हैं वही सही है, बच्चे की बिल्कुल ना सुने। तो इसलिए बच्चे की भी सुनना है। ठीक है, अगर बच्चा गलती भी करता है तब भी उसकी सुनना है और इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे लचीलापन मतलब ऐसा फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा माहौल पूरी तरीके से कंप्रोमाइज हो जाए। ठीक है, बच्चे के लिए यहाँ पे विकल्प तीसरा सही है। अगला देखते हैं हम प्रश्न। अगले प्रश्न में नेगेटिव वर्ड जो लिया है, वेधन और अभ्यास मतलब ड्रिल और प्रैक्टिस। वेधन और अभ्यास, अभ्यास आपने देखा होगा, हम लोगों को HW बोले होमवर्क दिया है भाई, एक सवाल बताया, ठीक है, मैथ का, बोले इसी तरीके से आप दे दिए 15-20 करके लाना घर से, नहीं करके ले आए पिलाई चालू। दूसरे दिन आए, अगर एक आध दो छूट गए या एक आध दो नहीं करे या एक दो ही करे, पिलाई चालू। ऐसा होता था पहले के टीचर, इतने खतरनाक होते थे, लठ चालू कर देते थे, वो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न देखो, तो अभ्यास यानी रटना, प्रैक्टिस और ये सब क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या, जानकारी के भंडारण उपयोजन से होता है। जानकारी को भंडार मतलब भंडार कर ले तो हो जाए, रचनावादी कक्षा बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, भंडार को मतलब तुम किताबें पढ़ ले तो होएगा ज्ञानी। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया। यहाँ पे
अंतःक्रिया का मतलब एक दूसरे से बातचीत करके, अट्रैक्टेड होके, खोज द्वारा, अन्वेषण, ठीक है। इससे क्या, रचनावादी कक्षा है, नहीं रचनावादी में क्रिएटिविटी कक्षा है, जिसमें मतलब एक ऐसी सोच को, जो वैज्ञानिक सोच को वो कौन सा रचनावादी वाले क्रिएटिविटी के लिए रचनावादी कक्षा सोच देती है, जो उसमें क्या करना है, खोज और के लिए और आपस में बातचीत के लिए। आपने देखा क्लासों में ऐसा खतरनाक माहौल, बोले बिल्कुल बातचीत नहीं करना, पता चल रहा है लड़का टीचर से कुछ पूछना चाहता है, लेकिन उसने इतना माहौल खतरनाक बना के रखा है कि हाल डर जाएगा वो। और आप सब में अपने सहपाठियों से अगर पूछे कुछ, वो भी नहीं पूछ पाता। ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अन्वेषण और अंतःक्रिया के द्वारा खोज के लिए उसे कहें, प्रेरित करें, आपस में एक दूसरे से बात करें, तब एक अच्छी रचनावादी कक्षा अर्थपूर्ण सीखना होगा। इसमें इनाम और सजा का प्रयोग, आपने बोले हैं प्रश्न करा दिए, बोले ठीक है, जिसके अच्छे आएंगे कंपटीशन उसे इनाम दिया जाएगा, ये नहीं करना है। इनाम कब तक बांटोगे, बारंबार वेदन और अभ्यास, यहाँ पे ये तो गलत ही है। यहाँ अभ्यास की बात आ जाए, ठीक है, तो वहाँ गलत है। तो यहाँ पे कौन सा दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। जब इसी चीज को समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें नेगेटिव वर्ड दिया है पृथक्करण, नामित, जिसमें लेबलिंग दी है और सेग्रीगेशन। इसमें प्रश्न देखो क्या है, पृथक्करण का मतलब अलग अलग नहीं बांटना है इसमें, ठीक है। नामित भी नहीं करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई क्लास में बोले आप गए, कोई बच्चे गधे टाइप के होते हैं, मतलब गधे तो बिल्कुल नहीं बोल रहा है उनको, बोले थोड़े शुरुआत में माहौल नहीं मिला होगा उस तरीके से, कमज़ोर थोड़ा, तो उनको ये नहीं बोले अरे यार तुम तो बिल्कुल गधा है, तू नहीं सीख पाएगा, ठीक है, अलग नहीं कर, बोले गधे गधे लोगों पीछे पीछे बैठ जाओ, बोले अलग लाइन बना दी, बोले जी कमज़ोर है, या मतलब 100 नंबर को टेस्ट लिया, उसमें से जिसके 50-50 आए वे अलग कर दिए, जिसके 20-20 आए वे अलग कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसी को हम पृथक्करण बोलेंगे ना, इसी को नामित बोलेंगे। बोले होशियार वाले अलग और थोड़े कमज़ोर बच्चे अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे प्रश्न देखो क्या है, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या, अध्यापक को ऐसा कक्षा में वातावरण पैदा करना चाहिए जो विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे, मतलब अलग अलग हो लेकिन प्रतिग्रहण को पोषित करे। सही है, यहाँ पे पहला ही सही है। इसमें क्या उसमें बताया, समावेशन, शिक्षा में समावेशन, समावेशन का मतलब है सबके लिए, ठीक है, एक जैसी शिक्षा हो देने के लिए, ठीक, मतलब सब शिक्षा के लिए प्रेरित हो। अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसमें विविधता के प्रति प्रतिग्रहण पोषित करना चाहिए। जैसे कोई अगर बच्चा है थोड़ा हिंदी में अपनी अलग लैंग्वेज बोलता है, कोई अलग बोलता है, तो सबकी भाषा सुननी चाहिए उसे, टीचर को, ठीक है, सबकी अपनी अपनी बोले। तुम्हारे यहाँ इसको क्या बोला जाए, तुम्हारे सब अपनी बात रखने, बच्चों को अवसर देना चाहिए, ये तभी बढ़ावा मिलेगा समावेशन को। यहाँ पे रूढ़िवाद नामीकरण को बढ़ावा देना, नामीकरणों का आ गया ये यहाँ पे लेबलिंग, ये बिल्कुल नहीं करना, गलत है। योग्यता के बारे में सत्य धारणा को पोषित करना, ये भी गलत है। योग्यता के बारे में सत्य धारणा को पोषित करना मतलब योग्य अलग कर दे, ठीक है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना, ये भी नहीं करना, गलत। कंपटीशन नहीं कराना आपस में बिल्कुल। इससे क्या होता है, बोले अरे यार तुम्हारे, बोले मतलब में गिलानी होने लगती है एक दूसरे से। बच्चे बोले अच्छा यार हमारे 80 नंबर और हम बहुत होशियार हैं, सामने वाले अगर 2 कम, अरे यार ये हमसे कमजोर, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। वो इनसे नहीं आकलन करना है बच्चों में, इसलिए यहाँ पे पहला विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा जिसमें नेगेटिव वर्ड दिया है व्याख्या और व्याख्यान, ठीक है, लेक्चर और डेफिनेशन, ये नेगेटिव वर्ड है। मतलब एक परिभाषा के रूप में बच्चे को कोई लेसन या इन चीज़ों के बारे में नहीं रटाना है। जैसे गाय है, ठीक है, अब गाय पे बोले निबंध लिखो, गाय के 4 टांगें थीं, 4 आंखें थीं, 2 आंखें थीं, सॉरी, ऐसे करके उसे रटाने में लग गए, तो ये सब नहीं करना है। उसे
किससे जोड़ना है, समाज से जोड़ना है, ठीक है, उसे उस पर्यावरण से जोड़ना है। जहाँ रियल में गाय हो खड़ी हो वहाँ उसको बताना देखो इसके 4 पैर हैं, ये पैर हैं, ठीक है, बोले इसके 2 कान हैं, देखो दिख रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये नहीं परिभाषा में बता दिया उसे बस बेटा ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा काम, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न देखते हैं क्या, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या से कोई काम नहीं चलता, उसे साक्षात दिखाओ, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहा, पर्यावरण से जोड़ो उसे। तर्क में क्या है, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावित जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम से द्वारा की जाती है। मतलब इसमें बताया गया है सीखने की प्रक्रिया तब ज़्यादा प्रभावी होगी, बच्चा तब ज़्यादा सीखेगा जब केवल वो सुनता रहे, ठीक है, पुटअप ना करे क्वेश्चन, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे कौन कौन से विकल्प हैं, ए और आर दोनों, ठीक है। यहाँ पे निष्क्रिय पहले भी बताया था गलत होता है, तो वही बात आ गई ना। विकल्प पहले में क्या, ए आर दोनों सही हैं, गलत है जबकि, ठीक है, ए आर दोनों गलत है ना, ए और आर दोनों सही हैं, ए भी गलत हो गया, इसका मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है, ए भी गलत हो गया, ए और दोनों गलत है यहाँ पर, ठीक है। चौथा विकल्प सही है यहाँ पे, ठीक। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा जिसमें पॉजिटिव वर्ड नहीं नेगेटिव वर्ड है, सॉरी इसमें गलत लिखा है, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। इसमें दंड, सजा, पनिशमेंट है, ठीक है, भय, इन सबको दिखाया है। दंड, सजा, भय ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड हैं, और ये समझ लिए ये इसके लिए दंड और सजा के लिए जो भी बच्चे को पीटता है इसके लिए प्रावधान कर दिया गया है, तुरंत टीचर जेल में चला जाएगा, उसके आर्टिकल बना दिए गए हैं। बिल्कुल बच्चे को मारना नहीं है, ना भी भय दिखाना, ना उसे सज़ा देना है, ठीक है। पहले क्या था, हम लोग जब पढ़ते थे भाई आ गए टीचर, बढ़िया डंडा एक लिया रटाने को दे देते थे। हम तो हाई स्कूल में पढ़ते थे, एक लेसन पढ़ा, हाई स्कूल में नहीं 9th में, एक सर थे इंग्लिश के, क्या करते थे प्रश्न लिखा देते, क्वेश्चन आंसर, बस सवेरे सुबह आके पूछने लगते थे, रट्टा मारने लगते थे, लेसन पढ़ाना नहीं, बस क्वेश्चन आंसर रटा दिए, बस चल रहा है काम। उसमें एक प्रश्न आता था गीता वाला, अब वो गीता वाला हम रट तो लेके जाते थे, ठीक है, बता देते थे, लेकिन जब हाई स्कूल में पहुँचे एक टीचर मिले, उन्होंने बताया यार जो क्या नाम गीता वाला जब लेसन पढ़ाया तो गीता वो महाभारत की थी, बाकी हम कहना 9th में थे, क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 महीने हाई स्कूल का पढ़ा दिया गया था 9th में, तो उन्होंने लेसन तो पढ़ाया नहीं था, तो अब गीता को हम लड़की समझ रहे थे, ये होता है इसलिए बिल्कुल ये ठीक है, पहले की पढ़ाई तो पहले की थी। इसमें क्या है, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं, प्रश्न है हमारा, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से, अच्छे कैसे, विषय वस्तु को रट कर, बिल्कुल गलत, रट के कब कोई सीख लेगा, अच्छे से नहीं रटवाना बिल्कुल, ठीक है। जहाँ रटने की बात आ जाए वो नेगेटिव वर्ड है। अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। अब जैसे हमें बच्चे को सिखाना है, ठीक है, आम के पेड़ के बारे में, अब आम के पेड़ के बारे में किताब में बताएंगे और जाके पर्यावरण में जा साक्षात बताएंगे, वो ज़्यादा सही है ना। तो इसीलिए बच्चे को आसपास की वस्तुओं व्यक्तियों के द्वारा सिखाना चाहिए, ठीक है। किताब में बता दिया आम के पेड़ है, इसमें हरी पत्ती हैं, ये है ढिमका ढिकाना, अगर उसको सामने लेके बताएंगे बेटा ये है आम का पेड़, इसमें आम के फल आते हैं, तो वो अच्छे से वो जीवन भर याद रखेगा, ठीक है। उसमें क्या दंड और भय से, बिल्कुल गलत है, सजा तो देना ही नहीं है। अध्यापका को निष्क्रिय रूप में सुनकर, मतलब अध्यापक का मतलब एक टीचर जो कुछ बोले बस सुनते रहो, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ये भी गलत है। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। अगला देखो, अगला यहाँ पे आपका जो वर्ड है इसमें पॉजिटिव वर्ड दिया है एम्पैथी, समानुभूति, ठीक है। एक है नेगेटिव वर्ड सहानुभूति, यहाँ पे सहानुभूति सिंपैथी है, एम्पैथी समानुभूति। अब यहाँ पे समानुभूति सहानुभूति में समझ ही लीजिए, अब जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, गरीब घर से है या कहीं से है, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर, अरे यार बेचारा
या फिर मतलब विकलांग है, ठीक है। तो यार बेचारे उसको बता दी, बेचारा बेचारा ये क्या होगा, सहानुभूति। हाँ, आप अगर उसको ऐसा करके दें तो ऑलरेडी जो आसपास वाले बच्चे रहते ना कक्षा में, तो उनके प्रति भी उन गिलानी आ जाती है उनके मन में, क्यों, ऑलरेडी आपने बेचारा बेचारा बोल रखा। तो उसे ऐसे नहीं करना, उसकी समानुभूति करना है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करूँगा, ऐसे करके मतलब उसे इस तरीके से लाचार नहीं करना है, उसे मान ले ठीक सहानुभूति समानुभूति रखना उसके प्रति। यहाँ पे देखो प्रश्न देखते हैं क्या है। एक शिक्षा में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, कौन कौन? समानुभूति, ठीक, देखभाल, प्रामाणिकता, सही है भी, असहिष्णुता, ये गलत है यहाँ पे। समानुभूति होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए और प्रामाणिकता होनी चाहिए, ठीक है। सहानुभूति वाली बात आ जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे देखो विकल्प कौन कौन से, पहला दूसरा तीसरा, 3 सही है यहाँ पे। अब 3 देखो किस विकल्प में, तीसरे ही में, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा खिंच रहा है, आज की वीडियो में बस हम इतने यही वर्ड ले रहे हैं। सोचें एक वीडियो और बनाएं इसमें, या फिर देख लो एक आध क्वेश्चन और। देखो इसमें पॉजिटिव वर्ड दिया है, डिस्कवरी, लर्निंग, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, ठीक है। डिस्कवरी खोज से रिलेटेड है, खोजना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? प्रश्न है। अन्वेषण और चर्चा, बिल्कुल सही बात है। अनुकूलन, सही। मानकीकृत मूल्यांकन, गलत, ठीक है। बार बार वेधन अभ्यास, ये भी गलत है। अब यहाँ पे क्या बताया, अनुकूलन। सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा? अन्वेषण और, ठीक, खोज के द्वारा। सबसे अच्छी सीखने की प्रक्रिया किसमें? खोज द्वारा, ठीक। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है इसमें। आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा जय हिंद, ठीक है। थोड़ा लेक्चर बढ़ रहा है इसलिए हम सोच रहे हैं अगले लेक्चर में बताएंगे बाकी जो प्रश्न है। सभी को मेरा जय हिंद। अगला वीडियो बनाएंगे हम।